हेलो बच्चों, तो देखिए अपना क्वेश्चन है कि यहाँ पे अपने को दो कण ए तथा बी अपने को दिए गए हैं और कहा है कि स्थिर वेग v1 तथा v2 से गति कर रहे हैं। प्रारंभिक क्षण में उनकी स्थिति सदिश अपने पास r1 तथा ये देखिए ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे r2 आएगा, r1 तथा r2 है। तो कण a तथा b के संगठन होने के लिए प्रतिबिंब है, यानी दोनों यदि a और b टक्कर करे तो इनमें से कौन से अपने को विकल्प है वो अपने पास सही होंगे, ये अपने को पूछा है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या है, ये R2 है। ठीक है, इस प्रकार अपने को दिया गया है, चार विकल्प है। तो देखिए अपने को जो कंडीशन दी गई है पहले अपने उस चीज को रखते हैं कि ए और बी अपने पास दो कण है, ये अपने पास ए कण है, ये अपने पास बी कण है और इनका क्या है, प्रारंभिक जो स्थिति है यानी इसका यदि स्थिति सदिश देखें तो वो इसका R1 है और इसका अपने देखें तो वो R2 है। ठीक है, और इनका जो वेग है वो अपने पास क्या है, इसका v1 है, इसका v2 है और ये दोनों यदि टक्कर करे तो टक्कर करने के लिए क्या प्रतिबंध है, तो इसकी मूल अवधारणा देखते हैं अपने कि जो टक्कर होती है उसकी मूल अवधारणा अपने पास क्या होती है। तो देखिए मूल अवधारणा की अपने बात करें कि टक्कर के लिए क्या होगा कि दोनों कण जो है, ठीक है, उनकी स्थिति है वो क्या होनी चाहिए, दोनों की इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि तभी टक्कर होगी। टक्कर कब होगी, जब दो पार्टिकल, दो जो कण है वो एक साथ एक ही समय पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक साथ एक समय पे जब पहुंचेंगे तो उनके मध्य टक्कर होगी, तो इनकी जो पोजीशन है वो दोनों की क्या हो गई, एक समान हो गई, तब टक्कर होती है। ठीक है, तो टक्कर के लिए कणों की अंतिम स्थिति, अंतिम जो स्थिति है वो क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तो अंतिम स्थिति एक समान हो, एक समान हो, ये अपनी हो गई इसकी मूल अवधारणा। ठीक है, ये टक्कर के लिए क्या है, आवश्यक कंडीशन हो गई। अब इस चीज से अपने देखते हैं कि यहाँ पे अपने पास क्या होएगा। तो देखिए दोनों कणों के लिए देखें तो दोनों की अपने क्या करनी है, फाइनल जो स्थिति, अंतिम स्थिति है वो एक समान करनी है, अंतिम स्थिति। तो ए कण की अंतिम स्थिति देखें। ठीक है, पहले ए कण की बात करें तो देखिए अंतिम स्थिति क्या हो जाएगी, पहले क्या थी, R1 थी, R1 प्लस, देखिए वेग अपने पास क्या होता है, वेग अपने पास होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो अपने को फाइनल स्थिति चाहिए, दूरी चाहिए। ठीक है, तो फाइनल दूरी अपने पास क्या होगी, वेग गुणा में समय। ठीक है, तो देखिए वेग पहले का क्या था, v1 था, तो v1 का सदिश और गुणा में t है तो t, ये हो गई a की अंतिम स्थिति। ठीक है, फाइनल। और b के लिए बात करें तो b की क्या हो जाएगी, देखिए R2 पहले थी, ठीक है, बाद में क्या हो जाएगी, v वेग से चल रहा था तो चलने के बाद हो जाएगी v2 गुणा में t स्थिति, तो v2 गुणा में t। और अपनी जो मूल अवधारणा है तो उससे अपने ने देखा कि टक्कर के लिए क्या आवश्यक है कि ये दोनों स्थितियां क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। ठीक है, तो अवधारणा से अपने देखें, अवधारणा से तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। देखिए R1 सदिश प्लस V1 सदिश गुणा t किसके इक्वल होना चाहिए, R2 सदिश प्लस V2 सदिश और गुणा में t। अब R1 R2 को एक साइड कर लीजिए और V1 V2 को एक और कर लीजिए और फिर देखते हैं कि इसका मान है वो कितना आएगा। तो यहाँ पे अपने देखते हैं, देखिए R1 सदिश, R2 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का आएगा, माइनस का R2 सदिश किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए V2 इस साइड प्लस का है तो V2 सदिश गुणा t और ये V1 इधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, तो माइनस V1 सदिश गुणा में t। दोनों में t देखिए कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए मान क्या आ जाएगा, R1 सदिश माइनस R2 सदिश किसके इक्वल आ गया, t कॉमन निकाल लिया तो आ गया V2 सदिश माइनस V1 सदिश। ठीक है, यहाँ से अपने इसे अपने बोल देते हैं, देखिए समीकरण नंबर 1, और इस समीकरण 1 से अपने t का मान निकाल लें तो t अपने पास क्या होगा, देखिए R1 सदिश माइनस R2 सदिश और नीचे क्या हो जाएगा V2 सदिश माइनस V1 सदिश, ये हो गया t का मान। ठीक है, ये अपने पास t का मान आ गया, t का मान है वो ऊपर समीकरण जो 1 है उसके अंदर अपने रख देते हैं। तो देखिए रखने के बाद क्या हो जाएगा, R1 सदिश माइनस R2 सदिश
ठीक है, V2 सदिश माइनस V1 पहले से, ठीक है, इसकी जगह अपने ने क्या रख दिया, देखिए t का मान रख दिया। t का मान क्या है, ऊपर R1 सदिश माइनस R2 सदिश, ठीक है, और नीचे अपने पास क्या है, V2 सदिश माइनस V1 सदिश, ठीक है, ये अपने पास हो गया। तो अब इस चीज से अपने देखें तो यहाँ पे देखिए, या अपने इस चीज को ऐसे निकालें, देखिए यहाँ से अपने डायरेक्ट टी का मान नहीं निकाल सकते, इसको अपने क्या क्या करते हैं कि अपने पास ये समीकरण एक होगी, ठीक है। इससे अब अपने आगे देखें, देखिए टी अपने पास क्या होता है, टी का मान अपने देखें तो समय अपने पास क्या होएगा, समय अपने पास होएगा दूरी बटा वेग, दूरी बटा वेग, ठीक है, यानी अपने को समय है वो क्या एदिश रूप में चाहिए, ठीक है, परिणामी रूप में चाहिए। तो परिणामी दूरी की अपने बात करें तो वो अपने पास क्या है, देखिए R1 सदिश माइनस R2 सदिश और इसका क्या है परिणाम, ठीक है। नीचे अपने पास वेग है तो वेग अपने पास क्या है, V2 सदिश माइनस V1 सदिश और इसका अपने पास परिणाम। देखिए कंडीशन यही रहेगी अपने पास, लेकिन इस चीज को अपने किस में लिखेंगे, परिणाम के रूप में देखेंगे, क्योंकि अपने पास समय है तो इसका परिणाम कर दीजिए, तो दोनों का अपने पास क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। अब ये जो t का मान है इसे अपने समीकरण एक में रख लेते हैं। तो देखिए जैसे ही मान रखेंगे अपने पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अपने मान रखें, पहले क्या था देखिए R1 सदिश माइनस R2 सदिश, ठीक है, यहाँ पे था V2 सदिश माइनस V1 सदिश, और t जो है उसकी जगह अपने ने मान रख दिया, क्या आ गया देखिए R1 सदिश माइनस R2 सदिश का परिणाम, और नीचे अपने पास क्या है V2 सदिश माइनस V1 सदिश और इसका परिणाम, ठीक है। R1 R2 को एक साइड कर लेते हैं, तो देखिए ये इसके गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा, तो R1 सदिश माइनस R2 सदिश, नीचे क्या आ गया देखिए R1 सदिश माइनस R2 सदिश और इसका परिणाम किसके बराबर आएगा, V2 सदिश माइनस V1 सदिश और नीचे इसका परिणाम है तो V2 सदिश माइनस V1 सदिश और इसका परिणाम। तो ये आ गई अपने पास फाइनल कंडीशन, यानी ये कंडीशन होगी तब अपने कहेंगे कि इनके मध्य टक्कर होगी। तो यहाँ से देखिए विकल्प कौन सा है जो कि अपना आंसर से मैच कर रहा है, तो ए विकल्प देखिए R1 माइनस R2 नीचे क्या है परिणाम के रूप में है, V2 माइनस V1 नीचे परिणाम के रूप में है, अपने आंसर से मैच है, तो ए विकल्प है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था अपना इसका सॉल्यूशन। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।